हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको जैसे पता है कि पेरिस ओलंपिक गेम शुरू होने में सिर्फ एक दिन रह गया है। आज 25 जुलाई है और कल 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स गेम शुरू होंगे। तो आज मैं ये वीडियो इस करके बना रहा हूँ कि कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो इंडिया के और किस प्रतियोगिताओं में उम्मीद है कि मेडल आ सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, इंडियन के गोल्डन बॉय हैं वो। आपको पता है कि जैवलिन थ्रो में वो पार्टिसिपेट करते हैं और पिछले 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए थे वो। और बहुत ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 2-3 सालों में खासकर, क्योंकि जिस प्रतियोगिताओं में उसने पार्टिसिपेट किया उन्होंने उसमें गोल्ड से नीचे तो बात नहीं की। पिछले बार की अब डायमंड लीग लीजिए, वहाँ पे उनको गोल्ड मिला था, तो उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद उनसे है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो मेंस हॉकी टीम, भाई मेंस हॉकी टीम में भी निगाहें रखनी पड़ेगी इंडिया को, क्योंकि आपको पता है टोक्यो में वो ब्रॉन्ज जीत कर आए थे और ये श्रीजेश का लास्ट ओलंपिक्स। उन्होंने घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो संन्यास लेने वाले हैं। तो एक अच्छी विदाईगी देनी चाहिए हॉकी टीम को। वन ऑफ द बेस्ट, नहीं तो ये मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट गोलकीपर हैं ये इस जनरेशन के, इस दुनिया के। तो इनसे भी काफ़ी उम्मीद है। फिर बात करेंगे हम बैडमिंटन की। बैडमिंटन में पीवी सिंधु 2 टाइम्स मेडलिस्ट रही है, एक ब्रॉन्ज जीता है और एक सिल्वर जीता है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार मेडल का जो रंग है वो बदले। थोड़ी सी बहुत उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बस पिछली परफॉर्मेंस से अच्छी नहीं रही, लेकिन वो प्लेयर हैं जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि कोई ना कोई मेडल आए, 3 मेडल में से एक भी मेडल आ जाए वो ही काफ़ी है। तो पीवी सिंधु से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और उसके बाद कह सकते हैं हम, अगर डालें तो वेट लिफ्टिंग में डालते हैं। सिर्फ इंडिया की एक ही वेट लिफ्टर है फीमेल में, मीराबाई चानू। वो जो है बहुत तगड़ा खेलती हैं। पिछली बार जो उन्होंने जीता था, सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। 49 किलो की कैटेगरी में वो खेलती हैं। पिछली बार सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स गेम में। तो इस बार भी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई मेडल लेकर जरूर आएंगी। फिर उसके बाद अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो आपको पता है लवलीना बोर्गोलिन, जो पिछली बार की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, वो हैं जो 75 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं और उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं मेडल लाने की। और वो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं, तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। उसकी बात करें तो एक और बॉक्सिंग की चैंपियन बताना चाहूँगा मैं, निखात जरीन। इनका तो ना बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे, क्योंकि इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखोगे ना आप तो बेहतरीन है। इन्होंने 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रही है ये। कॉमनवेल्थ गेम इन्होंने गोल्ड जीता है और एशियंस गेम्स में ब्रॉन्ज जीता है। तो इस बार उम्मीद करते हैं भाई कुछ ना कुछ ये लाएंगे, गोल्ड या सिल्वर में से एक इनको लाना चाहिए जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है। बताना चाहूँगी ये 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। अब फिर उसके बाद बात करने चाहेंगे कि ओल्ड हॉर्स की बात करना चाहेंगे, रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी। ये मेंस डबल खेलेंगे टेनिस में। तो आपको पता है कि डार्क हॉर्स रहे हैं रोहन बोपन्ना। उम्र के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत ही तगड़ी इनकी परफॉर्मेंस रही है, पास्ट परफॉर्मेंस रही है। मिक्स डबल्स भी जीता है इन्होंने, एक ग्रैंड स्लैम, तो बहुत तगड़ा है। इनसे भी काफ़ी उम्मीद है टेनिस में। फिर अगर हम रेसलिंग की बात करें तो हम विनेश फोगट को भूल नहीं सकते। वो विनेश फोगट को एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो मेडलिस्ट रही हैं। CWG में वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। पिछली बार का उनको, आपको हादसा पता ही है कि इंजरी हो गई थी इनको टोक्यो में, लेकिन इस बार पेरिस में कोई इंजरी ना हो और वो कोई ना कोई मेडल लेके आए, यही उम्मीद है इसमें। अगर हम शूटिंग की बात करें, शूटिंग में एक यंगस्टर, एक फीमेल यंगस्टर बहुत ही खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है मुझे। उनका नाम है मनु भाकर। बहुत अच्छा खेलती है वो शूटिंग। 3 पार्टिसिपेट कर रही है कैटेगरीज में। एक 10 मीटर पिस्टल राइफल में है वो, फिर 25 मीटर पिस्टल राइफल में, और एक 10 मीटर की पिस्टल राइफल मिक्स्ड में खेल रही हैं वो। तो उनसे भी बहुत उम्मीद है, मानू भाकर से। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका और उम्मीद है कि वो एक आधा 3 कैटेगरी में कोई गोल्ड मेडल लेके आएंगी। तो बहुत तगड़ा रहा है। ये जो मैंने मेन मेन प्लेयर बताए हैं, ये अगर इनमें से एक आधा मिस होता है तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, लेकिन मुझे ये जो प्लेयर्स हैं इनमें उम्मीद लग रही है मेडल आने की। ये जो मैंने 7-8 जो प्लेयर बताए ना, इनमें से 3-4 मेडल तो आने चाहिए और 2-3 मेडल सरप्राइज होना चाहिए, वो स्टार होना चाहिए जो निकलेगा। तो कल से ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा की जो एथलेटिक्स है ना, वो एथलेटिक्स में काउंट होती है। वो अगस्त से स्टार्ट होंगे, जुलाई से नहीं, वो अगस्त से काउंट होंगे। तो बहुत ही तगड़ा खेले हैं वो नीरज चोपड़ा, और सभी के सभी जो मैंने ये बताए हैं ये
प्लेयर्स बताए। तो उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई मैं कहता हूँ कि हर एक ही जीत जाए मेडल, क्योंकि इंडिया को अब ओलंपिक्स में भी पौड़ियाँ चढ़कर आगे पहुँचने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल। कल क्या इवेंट्स रहेंगे उसके लिए बारे में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी ओलंपिक्स से जुड़ी हुई, किसी भी खेल से जुड़ी हुई, चाहे वो ओलंपिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, किसी भी। और मेनली अब ओलंपिक्स में फोकस करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री राम।